एनीवेज एनीवेज बातें तो मैं करता रहता हूँ और बहुत सारी बातें आपके साथ बिल्कुल करूंगा। और हर दफा की तरह इस दफा फिर मेरे पास कॉम्बो है, सिर्फ न्यूज ही अपडेट्स ही नहीं करता, एंटरटेनमेंट भी होती है, और जिसमें हम आपकी पसंद के गाने अपनी मर्जी से मैं प्ले कर देता हूँ। और मुझे एक मैसेज भी आया हुआ था कि जी आप हर दफा कहते हैं आपकी पसंद के गाने करते हैं, आप अपनी मर्जी के प्ले हैं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ जो मेरी मर्जी है वो आपकी मर्जी है, जो आपकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है, तो हम दोनों की मर्जी एक जैसी है। तो फिर जो की कहते ने दोवें राजी तक की करेगा काजी, किसको जाके कंप्लेन कर रही है, नोबडी इज अराउंड, आई विल प्ले व्हाटएवर यू वांट टू लिसन। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी, कोई मसला नहीं है, मैं रिक्वेस्ट भी प्ले करने के लिए तैयार हूं। रिक्वेस्ट करने के लिए बूम लिखे स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। और इसके अलावा फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, www.facebook.com/rjdocs DOXO को आप रिप्लेस करेंगे मैरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माई पेज, यू कैन लिसन टू आवर शो एज वेल देयर लाइव। अभी बढ़ते हैं जी अपने फर्स्ट म्यूजिकल ब्रेक की तरफ, और पहली ब्रेक लेता हूं, थोड़ा सा मैं भी रिदम में आ जाऊं और सामने अपने अखबार निकाल के रख लूं कि क्या बात मैंने आपके साथ करनी है, और वो बात करेंगे, उसी से आगाज करेंगे। और आपका मेरा साथ रहने वाला है ठीक 5 बजे तक, सो डोंट गो एनीवेयर, आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस म्यूजिकल ब्रेक।
सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा सा रे सा नी पा नी सा गा मा गा मा रे सा रे नी सा। फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है, फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे। जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी। तेरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमामे सफे अंबिया, मेरे आका इमामे सफे अंबिया। नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुज्तबा खातिमुल मुरसलीन या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा। आवाज़े हक खुतबा तेरा, आवाज़े हक खुतबा तेरा। आफाक तेरे सामाई, आफाक तेरे सामाई। साइस जिब्रील अमी, साइस जिब्रील अमी। या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू है एहराम अनवार बांधे हुए, तू है एहराम अनवार बांधे हुए। मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए, मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए। काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू, काबा के इश्क तू मैं तेरे जारज़ू। तू असर में दुआ, तू कुजा मन कुजा। 106.6 Boom. वक्त हो चुका है 3:17। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज।
और प्रोग्राम में लेकर आया हूँ बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है और अभी तक क्या प्रोग्रेस हमने कर ली है, क्या डेवलपमेंट है। और फिर इसके साथ सिर्फ यही नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि कॉम्बो होना चाहिए, कुछ म्यूजिक हो, कुछ एंटरटेनमेंट हो, और फिर एक लफ्ज होता है जिस पर लाजमी हर दफा हम बात करते हैं प्रोग्राम के आखिर में। लेकिन लफ्ज आपको पहले मैं इसलिए दे देता हूँ ताकि आप उस पर कुछ ना कुछ मुझे फीडबैक देते रहें, और अपना फीडबैक देने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा आप हमें लाइव फेसबुक पर भी सुन सकते हैं, वहां पर भी आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे सुनने के लिए www.facebook.com/rjdocs को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। तो ये आज का लफ्ज है जफा। जफाकश होना, जफाएं ढा देना, जफा करना, क्योंकि मैं भी जफाओं का शिकार रहता हूं। मैं भी बहुत सारी जफाएं भुगतता रहता हूं, और फिर ये जफाएं जो होती हैं इनसे आपके मिजाज में तगय्युर आया करता है। जिस तरह से अपना सूरज और चांद की कहते हैं तपिश से, और चांद की चांदनी से समंदर की लहरों में तगय्युर आया करता है, इसी तरह से कभी रवैयों के गर्मी से और कभी रवैयों की सर्दी से मेरे भी जो है मिजाज की मौजों में तलातुम आता है और तगय्युर का शिकार हो जाती है। और मैंने मैसेज करके है ना पूछना तलातुम की होता है, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग। जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आप लोगों ने ज्वाइन किया, आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और आप लोगों के आने की वजह से कभी कभी जो है ना मूड अच्छा भी हो जाता है, कभी कभी आपके मैसेज ऐसे आते हैं जिनकी वजह से बंदा अपसेट भी हो जाता है। एक ही हो गया। तो लफ्ज है जी आज का जफा। जफा जफा क्या है, क्यों है, क्या मानी है इसका, और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल करते हैं, किस नजर से देखते हैं। आप इसका इस्तेमाल मुझसे शेयर कर सकते हैं, किसी जुमले की शक्ल में हो, किसी सेइंग की शक्ल में हो, या किसी शेर की शक्ल में। यू कैन सेंड इट टू मी। सेंड करने के लिए अभी बूम लिखें, स्पेस दे, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। एंड यस ऑफ कोर्स मुझे मैसेज आया है एहसन का, और मुझे कहते हैं आज आपने बात करनी है गैलेक्सीज, आपने सब्जेक्ट स्टार्ट किया। वो जी बिल्कुल, डेफिनेटली आई टॉक अबाउट इट, क्योंकि अभी हमने बिगनिंग स्टार्ट की और जिसमें मैं कोशिश कर रहा था थोड़ा थोड़ा जूम आउट करते जाएं, और हमने अपनी गैलेक्सी जिसे हम कहते हैं मिल्की वे, हमारा जो आखिरी शो था जुमे वाले दिन, उस पर बात की थी मिल्की वे क्या है। थोड़ी थोड़ी सी, वैसे तो बहुत बड़ा है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कोई ऑब्जेक्ट हो, जमीन का डायमीटर है 13,000 किलोमीटर, इसके गिर्द 1 सेकंड में अगर 7 चक्कर लगाए तो उसे भी इस गैलेक्सी से निकलने के लिए 1,00,000 साल चाहिए। और हमारी गैलेक्सी एक नहीं है, गैलेक्सीज बेशुमार है, मिलियंस बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं, एक वेब बनता है तब गैलेक्सीज का। अभी बढ़ते हैं जी आज की पहली खबर की तरफ, और पहली खबर मैं आपको सुनाता हूँ, इसके बाद गाने प्ले करूंगा, फिर वापस आके आपसे मजीद बातें करूंगा। पहली खबर यह है कि शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब कहते हैं न्याजी जरदारी ये कोई गल रली नहीं। मुझे लगता है सीएम साहब ने रदीफ तक काफी रलान आस्ते ना आखिरी वो जो होते हैं ना हिज्जे करना, उर्दू में कहते हैं, छोटी ए को मिला दिया न्याजी जरदारी। अब जरदारी न्याजी खान साहब और जरदारी को उन्होंने मिक्स कर दिया है। अगर इसे वो क्या कहते हैं, वो क्या यार उर्दू में एक लफ्ज होता है बड़ा खूबसूरत सा जिसे हम कहते हैं हिस्से मजा से देखा जाए तो ऐसे लगता है कोई न्याजी है जिसकी जरदारी से शादी हो गई है। कहते हैं न्याजी जरदारी ने मायूसी के सिवा कुछ नहीं दिया, सिंध खैबर पीके में तरक्की के रिकॉर्ड हम कायम करेंगे। क्या बात है सीएम साहब, आप ऐसे रिकॉर्ड कायम कर सकते हैं पुल और सड़कें बनाने में, तो आप कमाल हैं। और कभी कभी वैसे आपके बयानात भी ऐसे लगता है बेवजह से ही जा रहे हैं। इस पे बेवजह से बयानों पे बेवजह सी बातें करते करते मेरे जहन में आ गया कि गाना क्यों ना लगाया जाए, बन गया तू क्यों वजह बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह, तेरे होने और ना होने से मिजाज बिगड़ जाया करता है, अपने मिजाज को संभाल के रखा कर मेरे मिजाज के लिए। Here I go for another musical break.
डोंट गो एनीवेयर, आई विल जॉइन यू बैक आफ्टर दिस लवली ट्रैक और फिर आप लोगों को मैसेजेस भी साथ शामिल करता हूं। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। हियर आई गो बेवजह। नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, नाम लेने का इरादा भी न था, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह, चल पड़ा जिक्र तेरा बेवजह। उनसे मिलने
की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, उनसे मिलने की वजह कोई नहीं, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह, ढूंढता क्यों है वजह बेवजह, हिजरे यारां ना सता बेवजह, बन गया तू क्यों वजह बेवजह। This is Boom 106.6 FM. आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और वक्त हो चुका है 3:28। और प्रोग्राम में लेके आया हूं बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। I have so many things to share with you, लेकिन मैं बढ़ता हूँ अभी आप लोगों के मैसेजेस देखता हूँ। मुझे मैसेजेस जो है काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस अगर मैं सोशल मीडिया को देखूँ यहाँ पर भी रिसीव हुए हैं कि जफ़ा होता क्या है। ये जफ़ा होता नहीं है, होती है। कौन लोग हो तुसी? ओए उर्दू नहीं पढ़ते? पाकिस्तान में हो या कहीं और से आए हो? मुझे ये भी बताओ ना, मुझे पता तो चले। मैं एलियंस के साथ तो नहीं कहीं लगा हुआ बातें करने। एलियन से मुझे याद आया, आज बिलावल जरदारी साहब ने भी ये स्टेटमेंट दिया। नवाज शरीफ अगर कह रहे हैं कि जी एलियंस आएंगे यहाँ पे इंतखाबात करवाने के लिए, तो ये क्यों नहीं खुद फ्लाइट लेके चले जाते खिलाओं में। देख ले, जब से मैंने गैलेक्सीज पे डिस्कशन स्टार्ट किए तब से सारे एलियंस की बातें कह रहे हैं। और आपको तो पहले भी पता है, लास्ट शो में भी मैंने बात की थी कि मैं भी सोच रहा हूँ कोई एलियन हूं आ ही जान, क्योंकि दुनिया च जेड़ा है ना बहुत ज्यादा फुकदान हो गया सोनी कुड़ियां दा। एंड दे से कि आजकल जो है ना 5% लड़कियां ऐसी होती हैं जो पैदाइशी खूबसूरत होती हैं, बाकी 95% सिर्फ पार्लर जाके मेहनत करके खूबसूरत हो जाती हैं। इसीलिए उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि सुबह जब उठ के मुंह धोने लगती है तो पानी एक दफा पूछता है कि आर यू श्योर यू आर गोइंग टू रीसेट योर सेल्फ। फैक्ट्री रीस्टोर करने से आपको पता है ना सारा डाटा उड़ जाया करता है। तो मेकअप भी रीस्टोर करने से ना बंदा कभी कभी अपनी शक्ल देख के भी डर जाता है। इट हैपेंस यू नो, मेरे साथ भी कभी कभी हो जाता है। कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि मैं आज बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ, मुंह धो के मुझे भी अपने आप से हैरानगी होती है, ओ यार मैं ही हूँ। मैं मुंह धोने के बाद वैसे अच्छा लगता हूँ, आप लोग मुंह धोने के बाद अजीब लगती होंगी। क्या करें, हम मर्द लोग हैं, बाहर फिरते हैं काम काज के लिए, असी कटा मिट्टी खे खानी होंदी है, तो बाहर फिर के जेड़े ना साडे रंग रूप खराब हो जाते ने, वरना बच्चे सारे पैदा चिट्टे होंदे ने। मैं भी बहुत चिट्टा था, मेरी अम्मा बताती हैं, फिर बाद में ना मेरा रंग सड़ गया था। एनीवेज, जिन लोगों ने मुझे मैसेजेस किया आपका शुक्रिया। और आपको मैंने बता दिया जफा का मानी होता है जी जफा। वैसे तो मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन चले आज मैं बता ही देता हूँ आपको। जफा का लफ्ज जो है पहली मर्तबा 1503 में उर्दू जबान में इस्तेमाल किया गया था, जिसका मानी होता है सितम, ज्यादती, नाइंसाफी। और इसको पॉजिटिव मीनिंग्स में भी लिया जाता है। और इसके अलावा इसका पोइट्री में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। उर्दू के आम जो ज़बान ज़द-ए-आम लफ्ज हैं उनमें वैसे इसका कम इस्तेमाल करते हैं। Once I happened to meet a guy, he was a decent guy. अब उन्हें गाय नहीं कहना चाहिए बल्कि कहना चाहिए he was a decent old man. तो उनसे मैं मिला इत्तफाकन, उनकी एज होगी कोई 80+। वो आए हुए थे इंडिया से, तो उनसे गुफ्तगू करते हुए मैंने इस तरह के बेशुमार अल्फाज सुने थे। वो बोलते कम थे और इस तरह के मुहावरे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। मुझे कहने लगे बातों बातों में ऐसे ही, माशाल्लाह आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, खुदा करे आप इसी तरह से मुस्कुराते रहें। इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें मुझे की।
तो इस तरह के जुमले, इस तरह के अल्फाज जो है आजकल हम शायरी में पढ़ते हैं, जबकि हमारी गुफ्तगू में होने चाहिए थे। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं मुख्तलिफ अल्फाज वो लेकर आऊँ जिन्हें हम ज़ुबान ज़द-ए-आम इस्तेमाल करते हैं। जफा का लफ्ज़ इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ और ये 1503 में पहली मरतबा इस्तेमाल हुआ। जिन जिन लोगों ने मुझसे पूछा है, उम्मीद करता हूँ उन्हें जफा का मतलब पता चल चुका है। अब आप अपना इस पे फीडबैक दे सकते हैं, बता सकते हैं आप इसे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, या इसके बारे में कुछ भी शायरी कर सकते हैं। और सेंड कर दें मुझे, बूम लिखे स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। आई वुड लव टू रीड योर मैसेजेस। अभी बात करते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। को खबर आपकी नजर एक और करता हूं मैं। एक तो पहले मैंने अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कर दी है। अभी एक और खबर मेरे पास थी, वो खबर जो थी अल्लाह ताला भला करे, क्योंकि कुछ खबरें ऐसी हैं जो मैं अभी चाह रहा हूँ कि हैं तो हेडलाइंस, लेकिन अभी नहीं मैं शेयर करना चाहता। नवाज़ साहब की स्टेटमेंट है जी, उन्होंने जो जलसा किया रिसेंटली उसमें वो ये फरमाते हैं, मानसेरा में जलसा उन्होंने किया और कहते हैं कुछ लोग हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वैसे तो इस बात पे खुश होना चाहिए कि चले हाइजेनिक किस्म के हाथ आपके पीछे पड़े हैं, कोई नॉन हाइजेनिक नहीं है। उन्होंने बस है पूछ लेना उन्हें स्टेरिलाइज कीते ने या नहीं कीते, क्योंकि जरासीम भी लग जाते हैं चाहे आपके हाथ धुले भी हों। इसीलिए कहते हैं माँ माने सिर्फ डिटोल का धुला और डॉक्टर माने सिर्फ स्टेरिलाइज किए हुए हाथ, नहीं तो ग्लव्स पहन लेने चाहिए, फिर भी फायदा हो जाता है। तो नवाज़ साहब कहते हैं कुछ लोग हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हुए हैं, इमरान जरदारी हरा ना सके तो उन्होंने चोर दरवाजे से निकलवा दिया। अब चोर दरवाजे से तो वही निकलता है जो खुद भाग के जान बचा रहा हो, चोर दरवाजे से कोई निकालता नहीं है। जब आगे से आए ना कुछ तो फिर आप चोर दरवाजे से निकल जाते हैं। आपको पता मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में मशहूर है, जब अंग्रेज चढ़ते आ रहे थे इस बरे सगीर में, उन्होंने चढ़ाई शुरू कर दी थी, तो अपने दरबार में बैठा मुशायरा सुन रहा था और रक्स देखने में किबला मसरूफ थे। जब उसे पता चला कि अब किले की दीवारें भी गिर चुकी हैं, अब अंग्रेज अंदर घुस आए हैं, तो किबला मौसूफ जो है पिछले चोर दरवाजे से अपना घोड़ा लेकर भाग गए थे। सो इसे कहते हैं चोर दरवाजे से निकल जाना। और चोर दरवाजे से तब भी बंदा निकलता है जब आपको पता लगे आप कोई उल्टा काम कर रहे हैं, आपकी अम्मा या अब्बा पहुंच गए हैं। जैसे कल मेरे साथ हुआ, लेकिन मेरे पास कोई चोर दरवाजा नहीं था। मेरा हाल उस बिल्ली की तरह था जो चारों तरफ से घेरी जा चुकी थी, लेकिन बिल्ली आगे से पंजे मार देती है, मैं कुछ कर नहीं सका। मैं चुप करके मस्कीन बन के चाड़ा ही खांदा रहा। सो इट हैपेंस एनीवेज। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। स्टे कनेक्टेड, आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। ओके, एक मेरी आंख काशनी, एक खूबसूरत सी झील सी गहरी आंखों वाली लड़की के लिए गाना मैं प्ले कर रहा हूँ। अगर मुंह सुजाया हुआ है तो मुंह ठीक कर लो, अगर नहीं सुजाया तो सुजा लो, ताकि गाना सुन के तुम्हारा मूड तो ठीक हो जाए। वैसे किस गोला से आई हो, तुम मुरीक से आई हो? चलो कोई बात नहीं। Here I go with my next track. I'll be right back after this lovely track. Stay connected. आप सुन रहे हैं FM 106.6. जदों मारिया एक मेरी अख काशनी
यही है मेरी दुनिया। बूम 106.6 FM। वक्त हो चुका है 3:40 और आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज। और प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। So I have so many things to share with you। और आज का लफ्ज जो है वो मैं पहले बता चुका हूँ, उसे कहते हैं उर्दू में जफा, और उर्दू में ही उसके मानी और भी हैं, जिसे जुल्म और सितम के नाम से भी पहचानते हैं आप लोग के। हाय मैं बड़ी मजलूम या मैं बड़ा मजलूम, तो जो आप पे जुल्म ढाए उसे आप कहते हैं वो जफाकश है। वैसे आप जफाकश हैं, हर कोई होता है जफाकश। तो जी आज अभी बात करते हैं एक अफसोसनाक वाकया है जिसे मैं शेयर करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल अभी आप लोगों के मैसेजेस नहीं देख रहा, ना ही पोर्टल पे। आप लोग मुझे मैसेज करते रहे, कुछ मैं साथ साथ और भी चीजें देख रहा हूँ कुछ करने के लिए। एक्चुअली कुछ दिमागी तवाज़ुन बंदे का कभी कभी बिगड़ा भी होता है, तो चीजों को सेटल करने में टाइम लगता है। अच्छा जी, सैड न्यूज ये है कि नारोवाल के जलसे के दौरान ऐसे इकबाल साहब जो हैं, हमारे मिनिस्टर हैं, उन पर कातिलाना हमला किया गया। और फिर खुदा की तरफ से वो महफूज रहे, अल्लाह ने मेहरबानी की है। और फिर इस पे सारों ने एहतजाज भी किया है। हमारे सदर ने, आर्मी चीफ ने, नवाज शरीफ, इमरान खान, जरदारी, बिलावल भुट्टो और बाकी साहिबान ने भी। और इस वाक़े को देखने के बाद मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना तशद्दुद की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अदम बर्दाश्त हम में बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। और ये वो वाकया है, मतलब इसे देखने के बाद आप फील करते हैं कि यार अगर ऐसे बंदे सिक्योर नहीं है तो हमारी जिंदगी की क्या औकात है, हम क्या वैल्यू रखते हैं। वो ये नोबडी। अगर वो लोग जिनके आगे पीछे इतने बंदे फिरते हैं उन्हें भी आप जो है बर्दाश्त नहीं करते, उन्हें भी आप मारने के दर पे हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए तो बाकी चलने फिरने आम से इंसान, मेरे जैसे इंसान तो क्या हैसियत रखते हैं। कीड़े मकोड़ों की हैसियत है, जब दिल करे कोई मुंह उठा के गोली मार दे, जब दिल करे कोई आगे किसी भी तरह से मार के लूट के चला जाए। और इसमें सिर्फ किसी फर्द वाहिद का कसूर नहीं होता, ये पूरे का पूरा माशरा बिगड़ता है। इसमें जो है ना पूरा माशरा जब बिगाड़ का शिकार होना शुरू हो जाए, तब इस तरह का फेल एक फर्द वाहिद जब अंजाम देता है तो वो पूरे माशरे की एक ज़हनी अक्कासी करता है कि हम लोग किस तरफ, किस डगर पर चल पड़े हैं। एंड आई हैव बीन टेलिंग यू सिंस माय वेरी फर्स्ट डे, बिकॉज़ आई लव इब्न खल्दून। और क्योंकि सोशियोलॉजी मेरा सब्जेक्ट भी है, तो सोशल चेंज के बारे में उसने बात की कि जो चेंज आता है ये एक पूरा साइकिल है, और साइकिल ये चेंज आने के लिए बड़ा टाइम लगता है, जनरेशंस गुजरती हैं, फिर ये चेंज आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमें पॉजिटिव चेंज आने के बजाय इस वक्त बड़ा नेगेटिव किस्म के चेंज आता जा रहा है। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच होने के बाद जो है ना शिद्दत पसंदी की तरफ चले गए हैं, या किसी मजहबी पार्टी के साथ अटैच होने के बाद हम शिद्दत पसंदी की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता, ना इस चीज की मजहब इजाजत देता है और ना ही जो है ना आपको सोशल एथिक्स इस चीज की इजाजत देते हैं। मैं सीरियस किस्म की बातें नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मैंने कर दी यार। खुदा का खौफ करें। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सब सुनने वालों से मेरी रिक्वेस्ट है यार कि जब आप अपने किए हुए एक्शन पे दूसरों से डिमांड करते हैं आपके किए हुए एक्शन पे आपको दरगुजर कर दिया जाए, इग्नोर कर दिया जाए, तो फिर दूसरों को भी उसी तरह छोड़ दिया करें, माफ कर दिया करें जिस तरह आप अपने बारे में लोगों से तवक्को रखते हैं। खैर जी, बदलते हैं। ये सारी मैंने जो बात करनी थी कर ली। अभी चेयरमैन नैब की तरफ बढ़ते हैं। वो कहते हैं वफाकी वजीर साहिरा अफजल तारड़ और फिर अफजल तारिक वगैरह, इनके खिलाफ भी वो तहकीकात शुरू करने वाले हैं, तो बिला इम्तियाज कार्रवाई वो कहते हैं हम करेंगे। ये एक अच्छी डगर पे चल रहे हैं हम। चले अकाउंटेबल सारे हैं, अकाउंटेबिलिटी होनी भी चाहिए, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं होनी चाहिए। हमें हमारे माशरे में चेंज तभी आएगा जब सारे एक ही जगह पर खड़े हो जाएं, एक ही सफ में खड़े हो गए। महमूदो अयाज
होंदा वैसे गली बाती है काम, एक्चुअली ये एग्जिस्ट नहीं करता। होता यही है कि आप किसी को मिलें, आपके इवन आपकी फैमिली में भी कोई बंदा अगर रिच हो जाता है या है, तो वह जब आपसे फंक्शन में मिलेगा वही कहेगा नहीं यार हम भाई हैं, हम भाई हैं। बाद च बह के भैड़ियां जनानियां हर गल करेगा, ओए होए यार वो मिल गया था यार, बड़ी बो आंदी पई सी ओदे कपड़े, नहीं यार उसने कपड़े नहीं अच्छे पहने हुए थे यार, वो चिपक ही गया था, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा था, मैं क्या करता। वो तो फिर बड़े भी झाड़ देने कि ये तुमने क्या किया है, ऐसे क्यों किया है, वैसे क्यों किया है। बंदा उधर जो है ना, आप जस्टिफाई करना अपने आप को कभी कभी मुश्किल हो जाता है कि व्हाई यू डिड दैट। हम पूरे का पूरा माशरा ही बिगाड़ की तरफ चल पड़ा, हर चीज में हम ऐसे ही हो गए। खैर छोड़े इन सारी बातों को, मैं यहाँ पे लेता हूँ, मेरा ख्याल है म्यूजिकल ब्रेक लेता हूँ ताकि मैं अपना मूड थोड़ा सा चेंज करूँ और उसके बाद वापस आके थोड़ा सा आपको एंटरटेन करता हूँ। और आज का लफ्ज है जिसपे हम बात करेंगे दैट इज जफा। जफा क्या है? जफा जुल्म सितम ज्यादती को कहते हैं। आप इसके लिए फीडबैक हमें दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए अभी मैसेज करें, बूम लिखें, स्पेस दें, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं और सुन सकते हैं। www.facebook.com/rjdocs DOXO को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। मैं बिल्कुल यार परेशान नहीं हूँ, मुझे मैसेज मिल गया, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आया है कि यार तेरी मेहरबानी गुस्सा ना कर, रिलैक्स। मैं रिलैक्स हूँ, बस कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ ही जाता है। अदम बर्दाश्त को देख के ना कभी कभी मेरी भी बर्दाश्त जवाब दे जाती है। एनीवेज डोंट गो एनीवेयर, अभी मैं लेता हूँ एक म्यूजिक ब्रेक और इसके बाद वापस आता हूँ। कोशिश करता हूँ हम थोड़ा सा लाइट करें, कुछ और बात करेंगे, बल्कि वापस आके ऐसा करते हैं। अभी न्यूज में रोकता हूँ थोड़ी देर के लिए, इंटरनेशनल अफेयर्स बाद में डिस्कस करेंगे, अभी गैलेक्सीज पे बात करेंगे। So don't go anywhere, enjoy the number. I'll be right back after this track. But you love me now, don't you? हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना।
कैसे समझ पाए किसी के दिल का अफसाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। अगर इकरार हो जाए किसी से प्यार हो जाए, बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना। हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। But you love me now, don't you? वक्त हो चुका है 3:50। आप सुन रहे हैं आरजे डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम में लेके आए बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और क्या होने जा रहा है। मेरे साथ आज बड़ा शरारती किस्म का बंदा बैठ गया, मैं बड़ा डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ओए बंदे दा पुत्र बन जा। अच्छा जी, लफ्ज है जी जफा, इसमें बात करते हैं। बढ़ता हूँ आप लोगों के मैसेजेस की तरफ। मुझे एक मैसेज आया है, हाँ जी, मुझे मैसेज किया है मिशाल ने, कहती हैं मिशाल प्रोनाउंसिएशन की माफी, कह रही हैं कि जी हैरानी होती है, हैरानगी नहीं होती। आपको किसने कहा है, आप बताएं जरा। आप हुण दासी दो तानू कि तो पता चला है। अभी थोड़ी देर बाद आप इसे जो है ना थोड़ा हैरानी से हिरनी भी कर सकती हैं, लेकिन लफ्ज हैरानगी है, आप चेक कर सकती हैं। और हैरानी भी लफ्ज है, दोनों लफ्ज उर्दू में मौजूद हैं। उर्दू एक ऐसी जबान है जिसने बहुत सारे लफ्जों को अडॉप्ट किया हुआ है। मैं यकीन करें अपनी तरफ से बात नहीं कह रहा, यू कैन चेक इट योरसेल्फ। हैरानगी भी लफ्ज होता है। बड़ी उर्दू दान। अच्छा जी, मुझे फिर मैसेज आया जी, फातिमा कहती हैं हमारा नाम लेना, मैं और मेरी फ्रेंड्स आपको बैठ के सुन रही हैं, फातिमा सोबिया का नाम लें। अच्छा, फातिमा सोबिया हादिया, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खुश हैं? क्या कह रही हैं, कुछ खाया पिया? नहीं खाया? जब खाएं तो बिल्कुल जो है मुझे साथ आपने जरूर याद रखना, और कोशिश करें जरा अगर आपके पास कॉफी अवेलेबल है तो पहुंचा दें, क्योंकि साढ़े स्टूडियो वाले ने कॉफी मुकाती है, कॉफी कोई नहीं जब पे आंदा मैंने। आप तसल्ली में, आपने मैसेज दोबारा से 3-4 में मैसेज किए, आपने नाम नहीं लिया। मैंने देखे नाम ले लिया, फातिमा सोबिया हादिया। एनी बारी बार बार ना लेता ना, किसी ने सुन लिया मैंने कुटना शुरू कर देना, तू की कुड़ियां पीछे पै गए। अच्छा ले दिया यार नाम। अच्छा जी, इसके अलावा जफा पे बात करते हैं। रोशी कहती हैं लगाया दिल जहां जफा देखी, क्या बला इश्क मुझको रास नहीं। हाँ जी, इश्क बहुत बड़ी बला है, यकीन करें ये बलाएं जो है ना जिसको चिमड़ जाएं तो उससे छुटा नहीं करती। ओके, गैलेक्सीज के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको कह के गया था, उसके बाद फिर मैं और मैसेजेस आपके शामिल करता हूँ जी। मैसेजेस मुझे काफी ज्यादा रिसीव हुए हैं। गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे थे। आई वाज ट्राइंग टू एजुकेट यू, कि जो मैं सीख रहा हूँ वो मैं आप लोगों को भी साथ सिखाता जाऊं। हमारी जो गैलेक्सी है इसे कहते हैं मिल्की वे, और इसमें बहुत सारे स्टार्स हैं। आपको पता है सितारा किस तरह से बनता है? बड़े बड़े सितारे देखे ना तुसी, हर बंदा अपने आप को सितारों से कम नहीं समझता, और कुछ तो ऐसे हैं कि जो खुद को चांद भी समझ लेते हैं, और लड़कियां तो खुद को बिला वजह चांदनी। बल्कि चांदनी से मुझे याद आया, ये जिनके नाम चांदनी होते हैं उन्हें देख के मुझे बड़ी हैरानगी होती है। क्या सोच के आप अपना नाम चांदनी रखती हैं? नहीं, मैं ये आपके हुस्न पे बिल्कुल मैं शक नहीं कर रहा। बात ये है, चांद से जो चांदनी निकल के आती है वो उस चांद से आती है जिस चांद को ग्रहण लगे हैं, जिस पे दाग हैं। आप तो माशाल्लाह गोल्डन पर्ल, फायदा ब्यूटी क्रीम ते और पता नहीं केड़ी ब्लीच क्रीमा ला लू के तुसी ते दाग दुग सारे छुपा लेनी हो। चांदनी नाम नहीं होना चाहिए आपका। But you love me now, don't you?
तो सितारे बनते हैं, सितारा बनने के लिए जी आपको पता क्या होता है, एक चीज मुझे हैरान करती है जब भी मैं देखता हूँ ना ऊपर खला में, तो खला में एक चीज, एक तो वीडियो से भी देखता हूँ, दूसरा वो मेरे बहनोई हैं, अल्लाह उनका भला करे, जो बड़ी मुश्किल से मैंने उन्हें खैर बनाया, वो टेलीस्कोप पे अव्वल तो मुझे करीब नहीं आने देते, ਵੱਡੇ ਨੇ जो ਵੱਡੇ होने का फायदा ही है, बंदा किसी ਨੂੰ दिल करे नेड़े आन दे, दिल करे ना आन दे। तो एक चीज मैंने वैसे भी पढ़ी और देखी भी, और पढ़ने के बाद ही वैसे समझ आती है, एडा ते नेड़े जाके मैं नहीं देखा, वो ये है कि खला के जिस हिस्से में भी जाएं आपको नजर आएगा जो सितारे होते हैं वो हाइड्रोजन और मट्टी जो होती है, डस्ट, इनके कॉम्बो से बनते हैं। अब जो पुल होता है ना जी, मट्टी वो खींचती है और जो गैस होती है वो दोनों अगेंस्ट, एक दूसरे के अगेंस्ट जो है ना पुल करते हैं, और उनमें दोनों में तनाव होता है। बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह शुरू में कहते हैं कि नफरत से मोहब्बत शुरू होती है, तो पहले एक दूसरे से काफी ज्यादा होने जो है ना वो क्या कहते हैं, नफरत सी होती है ना, मिट्टी गैस दे नेड़े जाती ना गैस मिट्टी दे नेड़े आन नूं तैयार होंदी है। वो गैस जो है एक जालिम हसीना की तरह कहती है, मैं कहाँ तुम मट्टी, मैं गैस, मैं हवाओं में उड़ती फिरती, खलाओं में उड़ती फिरती, तुम कौन, मेरे तो पापा मुझे जो है पता नहीं किस किस गाड़ी में लिए फिरते हैं, कार पता नहीं झाड़ू लांदी हो बेचारी, होता ऐसे ही है। तो वो जो पुल होता है ना उसमें एकदम से जब वो ग्रेविटी से पुल करती है फिर वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं। अब वो रोटेशन इतनी ज्यादा होती है, इतनी तेज और इतनी रैपिड होती है डस्ट और वो गैस की, कि उनकी जो है ना रगड़ से फक करके, फक समझते हो ना जी, फक करके सितारा रोशन हो जाता है, आग की तरह से दहकता है, और फिर वो उनकी रोटेशन जो रुकती नहीं है, वो घूमते रहते हैं, बहुत तेज तेज घूमते रहते हैं, फिर इर्द गिर्द जो कुछ भी होता है वो सब कुछ वो खींच के इकट्ठा कर लेते हैं और उनका साइज बड़ा होना शुरू हो जाता है, और इस तरह से एक सितारा रोशन हो जाता है, एक और कायनात में सितारा आ जाता है। तो ये जो सितारे होते हैं इनके बारे में ये भी कहा जाता है कोई कायनात में सितारा ऐसा मौजूद नहीं है कि जिसके इर्द गिर्द कोई प्लेनेट घूम नहीं रहा। मुझे फिर मैसेज आया, नहीं होता जी, हैरानगी नहीं होता, गलतुल आम है, मैं हाथ बन के जनाब अर्ज करा तानू, जाके ना आप मेरी अर्ज सुने, आप जाके डिक्शनरी खोलिए, उर्दू लुगत जिसे कहते हैं, उर्दू लुगत, कोई और नहीं खोलनी, उर्दू लुगत बहुत सारी पब्लिकेशन है, उसमें आप निकाले हैरानगी, हैरानी, दोनों आपको मिल जाएंगे एक दूसरे के साथ चलते चलते। और आपको पता है जुबानें बनती कैसे हैं, अब आप चलें बार बार इंसिस्ट कह रही हैं, ये इसी तरह से लफ्ज आया करते हैं, जिस तरह अंग्रेजी के बहुत सारे लफ्ज हैं हमारी जबान में जिसके उर्दू में हमारे पास कोई तर्जमा मौजूद नहीं है, उसे जब हम अंग्रेजी के लफ्ज को उर्दू में लिखते हैं तो उसी तरह से लिखा जाता है। बेशुमार ऐसे अल्फाज हैं हमारी जबान में, तो ये किसी दौर में हो सकता है गलतुल आम हो बकौल आपके, लेकिन अभी ये हमारी जबान में शामिल हो चुका है। अपडेटेड उर्दू लुगत का जरूर मुताल्ला कीजिएगा, नहीं तो फिर आपको इंडिया जाना पड़ेगा। इंडिया में भी आप कोशिश कीजिए, लखनऊ में जाइए, लखनऊ वाले आपको जरूर बता देंगे हैरानी और हैरानगी में क्या फर्क होता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट स्टार्स, और स्टार्स कैसे बनते हैं, वी वर टॉकिंग अबाउट गैलेक्सीज, और हमारी जो गैलेक्सी आई टोल्ड यू अर्लियर इसे मिल्की वे कहा जाता है, और मिल्की वे जो है ये हमारी गैलेक्सी कोई इतनी बड़ी गैलेक्सी नहीं है, लेकिन फिर भी ये गैलेक्सी का हुज्जम कोई इतना बड़ा है कि इसको जो हमारी जो मैक्सिमम स्पीड इस वक्त तक हम मेंटेन कर चुके हैं, इसमें भी अगर क्रॉस करना चाहें तो हमें लाइट ईयर्स रिक्वायर्ड हैं। लाइट ईयर्स पता क्या होते हैं, ये मिलियन बिलियंस किलोमीटर, अरबों किलोमीटर का अगर आप सफर करें ना, गालिबन कहते हैं 10 अरब किलोमीटर जो होता है अगर ट्रेवल करें ना, तो उस पे बनता है एक लाइट ईयर। और लाइट ईयर कैसे, अब लाइट ईयर की वैल्यूएशन कैसे की जाती है इसके बारे में आप बताएं। सब कुछ मैं ही तो नहीं ना दसना था।
सितारों के बारे में बता दिया मैंने। सितारों पे बैठ के मैंने बड़ी डिटेल में तसल्ली से देखा और उसमें मुझे यही एहसास हुआ कि यार वो जो इश्क की आगाज की कैफियत होती है ना, लड़के को लड़की पसंद आ जाती है, लड़की नखरे बहुत करती है, लड़का उसे पुल करता है अपनी कहानियां सुना सुना के, बातें सुना सुना के, लड़की उसके तरफ जो है ना जाने के लिए माइल नहीं होती, तो फिर दोनों जो है ना एक दूसरे के गिर चक्कर लगाने शुरू कर देते हैं। स्पेशली मट्टी जो होता है वो लड़के का किरदार अदा करती है, वो इर्द गिर्द काफी ज्यादा चक्कर चुक्कर लगाते रहता है और फिर आखिरकार कहीं ना कहीं से दोनों की लव स्टोरी फक करके जलते हुए शुरू हो जाती है। और आपको पता है सितारा जब मरता है तो उसे कहते हैं नेबुला। वो कैसे होता है, उसकी एक सर्टेन एज होती है, सर्टेन एज जैसी पूरी होती है तो वो फट जाता है। जब फटता है तो उसके अज्जा बिखर जाते हैं और फिर जो वो मनाजर हैं, अगर आपको कभी जिंदगी में मौका मिले टेलीस्कोप से देखें, इतना को कलरफुल और इतना खूबसूरत वो मंजर होता है, आपको ऐसे लगेगा यार आप फैंटेसी में आ गए हैं, या जो आप कार्टून्स में चीजें देखते हैं डिफरेंट कलर्स की एक लेयर सी बनी होती है, आपका दिल करता है कि आप उड़ के वहां पहुंच जाए। दर्द भरी कहानी है जी, मिलाप के बाद जुदा हो जाना। एनीवेज यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा एक और म्यूजिकल ब्रेक और इसके बाद वापस आते हैं। स्टे कनेक्टेड, आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज और लफ्ज है आज का जफा। और हमारे साथ यहाँ पर एक उर्दू दान मौजूद हैं। आपके मैसेजेस का मैं शिद्दत से इंतजार करता हूँ रोज। आपकी मेहरबानी, आप रोज इसी तरह मेरी करेक्शन करवाती रहा करें ताकि मेरे इल्म में इजाफा होता रहे। आपके कहने से चले हो सकता है मैं कुछ दोबारा से चेक कर लेता हूँ, मैं गलत तो नहीं कहता कितने, लेकिन कभी कभी मैं सही भी होता हूँ और जैसा कि आज मैं सही निकल आया, सो आई एम सेलिब्रेटिंग इट। एनीवेज, डोंट गो एनीवेयर, here I am going to play another track. Enjoy the lovely number. I'll be right back after this track. Lale gana love gaya. Okay, here we go. फोटोग्राफी इज अ हॉबी दर्शन, नॉट अ करियर। पहले तुम अपना फ्यूचर संभालो, फिर हमारे फ्यूचर के बारे में सोचो। अभी अभी तो मिले थे फिर जुदा हो गए, क्या थी मेरी खता तुम सजा हो गए। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। जिक्र जिसमें हुआ ना हो, मेरे पास ऐसा लम्हा ना हो, मैंने जिसमें तुझको मांगा नहीं, मेरे लब पे ऐसी दुआ ना हो। खुदा मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे, फिर देखना मिलने की मुझसे तुम फरियाद करोगे। मुझे खोने के बाद एक दिन तुम मुझे याद करोगे।
वक्त हो चुका है 4:05। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। और हमारा वतन ही हमारी दुनिया है, यहीं से हमारी गुफ्तगू का आगाज हुआ करता है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि करंट जो अफेयर्स चल रहे हैं, जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है, उस पर जरूर डिस्कस करें। कुछ न कुछ आपकी समातों की नजर इन गुजरती हुई सातों में करता जाऊं। और मेरी कोशिश होती है अपनी नाकिस अकल के मुताबिक आपका जो मेरा ये साथ होता है 3 से 5 बजे तक, इसमें कुछ न कुछ आपकी सातों, आपकी समातों की नजर इन सातों में करता जाऊं, ताकि आपका मेरा साथ जो है बामानी रहे और शेर हासिल गुफ्तगू रहे। और अगर आपको मेरे अल्फाज पे कहीं पे एतराज़ आए तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं, कोई मसला नहीं, कोई चखंदी गाल कोई नहीं है। मुझे खुशी होती है आप बताएं, और बल्कि मुझे इस चीज़ की और खुशी होती है कि यार आप बड़ा क्लियरली, बड़े तसल्ली के साथ, बड़े आराम से मेरी बातों को सुन रहे हैं, और इससे मेरा खून जो है ना और बढ़ जाता है। तो इंशाल्लाह तुसी एंजी सुनते रहो, मैं 150 kg तो 160 kg छेती हो जाऊंगा। रमजान आन तो पहले तुसी कोशिश कर दी है मेरा वेट जो है ना 150 kg टू 160 kg तक, यू बेटर ट्राई टू इंक्रीज माई वेट एज सून एज पॉसिबल। प्लीज कीप लिसनिंग FM 106.6। और मैं हूँ डॉक्स, और बात कर रहे थे जी हम क्या चल रहा है ऊपर भी बड़ा कुछ चलता है ना जी। ऊपर हमने सितारे कैसे बनते हैं, मैंने कोशिश की छोटा छोटा करके आपको बता दूं कि कैसे बनता है, कैसे होता है और क्या नहीं होता। इसीलिए मैंने कोशिश की कि एक लव सीन से आपको जल्दी चीजें समझ आती हैं। बहुत शरारती हैं आप। मुझे मैसेज आया इस बार, कहते बड़ी लव स्टोरी आपने सितारा बनाने में भी सुना दी है। हाँ जी बिल्कुल, लव स्टोरियां बनती हैं ना जी, इसी तरह लव स्टोरी स्टार्ट होती है और सितारों की शक्ल में आपका साथ शुरू होता है, और उसके बाद चंदा मामा भी आ जाते हैं। वो आपके लव का सर्टिफिकेट होता है कि लो जी ओ सितारे सन 2 ते हुण चन्न चमक गया जे उन्हां दे घर। तो फिर सारी उम्र माँ जो है बच्चे को देख देख के खुश होती, कहती हाय कभी मैं भी जवान होती थी। अब्बा वैसे ज्यादा खुश होता है, अब्बा कहता मेरी जवानी इसी में आ गई है। बस ठीक है, बच्चों को देख के खुश होते रहते हैं, जिस तरह मेरे अब्बा मुझे देख के खुश होते हैं। जब खुशी उनकी ज्यादा हाथ से गुजर जाए ना मेरी अपना हरकतें देख के, तो फिर बहुत खुश होते हैं। हाय 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 हाय। फिर उनकी खुशी का एहसास मुझे अपने जिस्म पे बाकायदा तौर पर महसूस होता है। अंग अंग मेरा दुखता है जब वो भरपूर खुशी का इजहार करते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अभी आज के दिन में इतनी कुछ ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट हमारे पास नहीं है। वही इलेक्शन करीब आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में खींचातानी चल रही है। वो रूटीन की बातें मैं बिल्कुल करना पसंद नहीं करता, मुनासिब नहीं समझता। और इंटरनेशनली जो है, इंटरनेशनली भी कोई इतना ज़्यादा वो आज के दिन में नहीं है। 2-4 खबरें हैं, जैसे सऊदी अरब के बारे में, जैतून की दरख्त लगाने वाले मुल्कों में सऊदी अरब सबसे ऊपर चला गया है। फिर अभी जो है एक ओबामा की बेगम जो हैं, उन्होंने लॉस एंजलिस में एक जो है ना फंक्शन अटेंड किया। वहाँ पे वो फरमाती हैं ख़वातीन अमेरिका को बचाने के लिए किसी मौजाती उम्मीदवार की तवक्को ना रखें कि कोई उन्हें ऊपर से बचाने के लिए आएगा। यार वैसे अजीब बात है। आप देखें पाकिस्तान की हद तक तो चले समझ आती है कि मैंने सोचा तो इन लोगों ने कैच कर लिया। अब यानी कि मेरे थॉट्स इंटरनेशनल लेवल पर भी जाना शुरू हो गए। मैंने सोचा था कि मैं बात करूंगा गैलेक्सीज पर, मार्स पर, नेपच्यून पर, प्लैनेट्स पे बात करेंगे, स्टार्स पे बात करेंगे, और इधर यहाँ पे खलाई मखलूकों के इलेक्शन और ये वो इस तरह की बातें शुरू हो गई। और कल जो है क्या बात है जी, ओबामा साहब दी मिसेस ने भी ये स्टेटमेंट दी थी, ऊपर से कोई नहीं आने लगा बताने के लिए। मैं तो लगता है मैं बहुत जगह पे सुना जाता हूँ। बड़ी मेहरबानी जी, अमरीका आले हो तुसी भी सुनते पे हो, ताड़ी मेहरबानी है जी, सुनते रहना तुसी। अच्छा मैं तानू बड़ी टिप दवांगा ते तुसी जरूर इलेक्शन तुसी भी जीत जाओगे। पहला टिप आपके लिए ये है कि आप खामोशी से जो है ना आजकल तसल्ली से बैठ जाएं, क्योंकि आपके जो है ना जी प्रेसिडेंट साहब वो खुद ही इतने ब्लंडर मार रहे हैं कि कुछ अरसे बाद उन्हें वैसे ही निकाल दिया जाना। और वो ऐन मुमकिन है कि ये वही प्रेसिडेंट साबित हो जाए यूएस के लिए कि जिसके बारे में ये कहा जाता था कि यूएस की तारीख में वो प्रेसिडेंट भी आने वाला है जिसने यूएस को तोड़ देना है।
और मुझे लग रहा है ये मौसूफ जो अभी आके प्रेसिडेंसी की कुर्सी पे बैठे हैं ना जी आपके प्रेसिडेंट हाउस में, इन्होंने वही काम करना है, कदी ओनू छेड़, और अपने एक्स प्रेसिडेंट जितने गुजरे हैं उनके भी डिसीजंस को ये जो है ना कालदम करार दिए जा रहे हैं और उनसे फिरते जा रहे हैं, कह रहे जाओ असी नहीं मानते। और ईरान और सऊदिया और इसराइल वाला इशू जो है आजकल काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हुआ है। इसके अलावा बाकी रूटीन की खबरें हैं। लफ्ज़ है हमारा जफा पे बात करनी है आज आपके साथ। और मुझे मैसेज आया हिरा का। हिरा, थैंक यू वेरी मच, आपने मैसेज किया है। आज आपने बड़ी जल्दी मैसेज कर दिया हिरा, अभी तो सिर्फ 4:11 हुए हैं। हिरा कहती हैं जफा का मतलब होता है जुल्म, वो तो मैंने भी बता दिया। और कहती हैं जुल्म करने वाला जो है ना कभी खुश नहीं रहता। अच्छा ठीक हो गया जी, मेहरबानी आपने बता दिया हमें। हमने तो समझा था शायद जालिम दुनिया में खुश रहा करता है, क्योंकि मैं तो लाखू खान को देखा, वो तो बड़ा हैप्पी गया। उन्होंने तो मार के बंदे मारते ने भाई। ओ हो। Somebody asked him कि यार तुम्हें जिंदगी में कभी किसी पे रहम आया? तो वो कहने लगा हाँ, एक मर्तबा मुझे किसी पे रहम आया था। मैं एक दरिया के किनारे से गुजर रहा था, तो एक औरत थी जिसका बच्चा दरिया में गिर गया, तो वो चीखो पुकार उसकी देखकर मुझे उस पर रहम आ गया, तो मैंने नेज़े से उसका बच्चा उसे निकाल के पकड़ा दिया। तो इस तरह के लोगों को तो इस तरह का ही रहम आया करेगा जब भी आएगा। अभी एंटरटेनमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एंटरटेनमेंट में मीरा कहती है मैं पाकिस्तान छोड़ के यूएस मुंतकिल हो रही हूँ। मुझे लगता है मीरा आप अगला इलेक्शन वहां से ही लड़ेंगी। अब मैं अभी तो सोचा ही था मीरा, मैंने आपसे कुछ क्लासें लेनी थी। मेरी उर्दू भी नहीं अच्छी, मैंने कहा चलें आपसे अंग्रेजी सीख लूंगा कुछ। मीरा आपकी अंग्रेजी से बड़ी इंस्पायरेशन मिलती है कभी कभी मुझे। पता नहीं इतनी अच्छी अंग्रेजी आप कैसे बोल लेती हैं। बहरहाल मैं बहुत खुश होता हूँ आपकी वो जो अंग्रेजी वाला जुमला है ना जी, उसे मैंने बड़ा आपको अगर मेरी आवाज आ रही है ना, मैंने उसे बड़ा ही प्रमोट किया है। एंड नाउ इफ यू आस्क मी, आई एम किलिंग द वेव्स। मैं बढ़िया मौजा मार रहा। ओके नहीं गुस्सा ना कर दें। मिशा शफी के बारे में पिछले दिनों आपने स्कैंडल तो सुना है। मिशा शफी साहिबा ने अब अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स बंद कर दिए। कहती हैं कि मुझे जो है ना वहाँ पे बड़े गलत किस्म के मैसेजेस आ रहे हैं। फिर गलत हरकतें करेंगे तो गलत किस्म के मैसेज तो आएंगे ही ना जी। ऐसे काम ही ना करो। मुझे याद आ गया आपकी बात से, मैं बैक बेंचर हुआ करता था अपने सेकंड ईयर में बैक बेंचर होने की वजह से मुझे भी मुंह नीचे करके बैठना पड़ता था। और हमारा जो था ना मास्टर, उसका नाम मुझे ज़हन में नहीं आ रहा, सोहेल अहमद साहब हैं ना जी, कॉमेडियन हैं बहुत बड़े। इनका वो भाई था हमारा जो उर्दू का टीचर था। तो अक्सर ही मुझे और मेरे साथ, अभी ये फुरकान सुन रहा होगा सऊदीया बैठा, फुरकान तुम्हें याद होगा मेरे भाई, और चुक्के सानू बाहर सुटदा होंदा सी और एक शेर बड़ा करता था। वो कहता था निकाल फेंको बाहर इनको, ये नई तहजीब के अंडे ही गंदे हैं। फिर हमें ये भी कहा करता था बेटा ऐसे काम नहीं करते कि आपको मुंह छुपाना पड़े। लेकिन हम भी बाज नहीं आते थे, हम भी उसकी क्लास में अपना मुंह छुपा के ही रखते थे। हमें मुंह छुपा के बैठने में बड़ा ही मजा आता है। अच्छा जी, यहाँ पे लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आते हैं, फिर आपके साथ बात करते हैं जी आज के लफ्ज़ पे जवा पे। और मुझे बिल्कुल हैरानगी भी हो रही है, हैरानी भी हो रही है, मैं इस पे क्या बात करूंगा। Anyways, here I'm going to take another musical break. Stay connected. आपने आज डॉक्स लाइव फ्रॉम द स्टूडियो बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कॉम की आवाज। And I'm going to play another lovely song. Which one? Oh, साथी. Okay, then fine. Here we go. अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया।
बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी। आंखें मूंदे तो जाने किसे ढूंढे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना। किसे ढूंढे ये ख्वाहिशों की बूंदे, के सोया जाए ना, के सोया जाए ना। मानो निंदिया पिरोया जाए ना, मानो निंदिया पिरोया जाए ना। अल्लाह मुझे दर्द के काबिल बना दिया, तूफान को ही कश्ती का साहिल बना दिया। बेचैनियां समेट के सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया ओ साथी। This is Boom 106.6 FM. वक्त हो चुका है 4:19 और आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6 यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और हम प्रोग्राम है हमारा बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में क्या चल रहा है, क्या हो चुका है, क्या होने जा रहा है। अब तो खैर दायरा एक कार हमारा काफी वसी हो चुका है, हम बहुत आगे तक चले गए हैं। हमें तो अमेरिका में भी सुना जाता है और जो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं वो सारी जगह कॉन्सेप्ट को लिया जा रहा है। लेकिन मुझे हैरानगी होती है, मैंने तो बात की थी कि खलाई मखलूक जब इलेक्शन करने आएगी तो यार उम्मीद करते हैं वहाँ से खूबसूरत सी कोई झील जैसी गहरी आंखों वाली, कोई नीली गहरी आंखों वाली लड़की भी आएगी तो चलो मैं ही खुश हो जाऊंगा। लेकिन ये तो खैर और साइड पे निकल गए, ये तो सियासी लेना शुरू हो गया मेरी बातों को। मैं बड़ा गैर सियासी किस्म का बंदा हूँ जी, मेरे पे आपने लेबल नहीं लगाना कि मैं सियासी बंदा हूँ। हाँ, खबरें मैं पढ़ देता हूँ, खबरें पढ़ने का ये ताल्लुक नहीं है कि मैं सियासी हो गया। मुझ पर वैसे इल्जाम भी लगाया था किसी ने कि तुम बहुत सियासी हो।
मैं बहुत संजीदा गैर सियासी इंसान हूँ, यकीन करें आप। अच्छा जी, अभी बढ़ते हैं आप लोगों के मैसेजेस की तरफ और रोशी मुझे कहती हैं ये मशगला है किसी का ये मशगला है किसी का ना जाने क्या चाहे, न फैसलों को मिटाए न फैसला चाहे। हो दोबारा पढ़ता हूँ। ये मशगला है किसी का ना जाने क्या चाहे, न फासलों को मिटाए न फैसला चाहे। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। बड़ी गहरी गहरी बातें करती हैं आप भी कभी कभी। अच्छा जी, इसके अलावा आमिर ने मुझे मैसेज किया। आमिर कहते हैं कि जफा का लफ्ज सुन के मुझे आप याद आते हैं। आमिर यार, एक तो तुम इल्जाम तराशियां करने से बाज नहीं आओगे, मुझे लगता है तुमने भी कोई सियासी जमात ज्वाइन कर ली है। और इसके अलावा मुझे बारबी डॉल का मैसेज आया, कहती है यकीन करें जफा के लफ्ज पे मेरे पास कुछ कहने के लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पे किसी ने कभी कोई जफा नहीं की। ओके, दैट्स गुड, आई अप्रिशिएट इट। यार कितने खुश मिजाज हो ना, थोड़ा सा मुझसे भी बांट लो, कोई थोड़ा वाईफाई शेयर करो ना जरा अपना इन फीलिंग्स वाला। मैं भी ऐसी अच्छी फीलिंग रखना चाहता हूँ। मैं भी कहना चाहता हूँ मेरे पे भी किसी ने कभी कोई जफा नहीं की। तुम जफा कुश बन जाओ। अब ये मेरी आवाज पहुंची हो ना, प्लीज कश नहीं कुश बोला है, अब इस पे करेक्शन नहीं करवानी है। But you love me now, don't you? अच्छा जी, इसके अलावा कामरान ने मुझे मैसेज किए थे। थैंक यू वेरी मच कामरान, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपकी मेहरबानी जनाब, डेरे मेहरबानी, तुम्हारा शुक्रिया। हम बहुत खुश हुआ हमारा तुम्हारा मैसेज मिला हमको। ओके कामिल, तुम कैसे हो मेरे भाई? थैंक यू वेरी मच। और तुम कौन हो यार, किस किस्म के? ले जी, अब मैं आपको एक मजेदार सी खबर सुनाता हूँ। इराक में, आपको पता है इराक में भी जो है थोड़ा सा इंतखाबी मुहिम चल रही है। इराक में ना जी 12 मई को पार्लिमानी इंतखाबात का ऐलान किया जा रहा है। और उधर जो है ना जी एक उम्मीदवार हैं, वो साहब जो है ना $40 के बदले में लोगों को कह रहे हैं मैं वोट आपसे खरीद रहा हूं। और फिर उन्होंने ऐड किया कि जितने शराबी लोग हैं ना सारे मुझे वोट दें। और उनका मानना यह है कि आप अगर सारे मुझे मिलके वोट देंगे तो मैं आप सबके जो है ना शराब पीने वाली कम्युनिटी को दफा मुहैया करूंगा और आप लोगों के राइट्स के लिए फाइट करूंगा। देख लो ट्रेंड केहो जे चलना शुरू हो गए ने हुन दुनिया च, एहो जे भी ट्रेंड आ रहे। शुक्र करें यार पाकिस्तान में ऐसी कोई बात नहीं करता। पता लगे कल को यहाँ पे भी बात होना शुरू हो जाए। यहाँ पे पता सबसे पहले बात कौन सी होगी? फेसबुक पे फैशन ट्रेंड देखने वाली लड़कियां मुझे वोट दे। ये मुझे लगता है अगला नारा होना गुलालई का। और लड़कों की तरफ से भी हैशटैग आया करेंगे डिफरेंट किस्म के। क्रिकेट खेलने वाले मुझे वोट दें, हॉकी खेलने वाले मुझे वोट दें, गर्ल्स कॉलेजेस के बाहर खड़े होने वाले मुझे वोट दें। न मैं अपनी बात नहीं कह रहा, ना मेरे थे ना बात है ना, मैं अपना नहीं कह रहा यार, मुझे नहीं आप वोट दें। मैं बात कह रहा हूँ कि ट्रेंड चलेगा, गर्ल्स कॉलेज के बाहर खड़े होने वाले वोट दें। और गर्ल्स कॉलेज में भी फिर जो है डिवीजन होना शुरू हो जाएगी। कनेड कॉलेज वाले मुझे वोट दें, अफवाह कॉलेज वाले मुझे वोट दें, लाहौर कॉलेज वाले मुझे वोट दें। और मुझे नहीं समझ आना, क्योंकि मैं किसी कॉलेज के बाहर नहीं खड़ा होता, इसलिए मैं किसी को वोट नहीं दूंगा। आपने इस तरह के वोट नहीं मांगने मेरे से। जफा है जी, जफा आज का लफ्ज है जिसपे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। फीडबैक देने के लिए बूम लिखें, स्पेस दें और मैसेज सेंड कर दें 8881 पर। इसके अलावा फेसबुक पर भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं www.facebook.com/rjdocs ओ को आप रिप्लेस करेंगे न्यूमेरिक 0 से, देन यू विल फाइंड माय पेज। यू कैन सेंड व्हाटएवर यू वांट टू
वहां पे भी और यहाँ पर भी सेंड कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपकी कमेंट्स को अप्रिशिएट नहीं करता कि जी आप मेरी फेवर में कमेंट दें या मुझे कहें बहुत अच्छा शो कर रहे हैं, वो तो मैसेजेस आते रहते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो लोग मुझे हर दफ़ा ये मैसेज करते हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप अप्रिशिएट करते हैं। बट पॉइंट है कि मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यार जो चीज़ कोई टॉपिक या कोई वर्ड होता है उस पर ज़रूर मेरे साथ बात किया करें और कुछ ऐसी बात किया करें कि जिसे मैं ऑन एयर कर सकूँ आप लोगों के साथ। मैंने कुछ 6-7 मैसेजां दे विच जिहड़ा है ना एड्डी लंबी जी किसी ने लिख के कली सी, राहे शौक से अब हटना चाहता हूँ, कशिश हुस्न की देखना चाहता हूँ। क्या बात है तेरी मजनू, कोई दिल सा दर्द आशना चाहता हूँ, राह इश्क में रहनुमा चाहता हूँ, तुझी से तुझे छीनना चाहता हूँ, ये क्या चाहता हूँ, ये क्या चाहता हूँ। हाय ओए तेरी इस बात पे मुझे याद आ गया, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। तू क्या चाहता है मजनू, मुझे बता तो सही। खताओं पे जो मुझको मायल करे फिर सजा, और ऐसी सजा चाहता हूँ। बहुत कोट पहनी है तेनू काका, तेरे बड़े इरादे खतरनाक है, तेनू बहुत कोट पहनी है। खताओं पे जो मुझको मायल करे फिर सजा, और ऐसी सजा चाहता हूँ। वो मखमूर नजरें, वो मदहोश आंखें, खराब मोहब्बत की हवा चाहता हूँ। वो आंखें झुके, वो कोई मुस्कुराया पयाम में मोहब्बत सुना चाहता हूँ। तुझे ढूंढता हूँ, तेरी जुस्तजू है, मजा है कि खुद गुम हुआ चाहता हूँ। ये मौजों की बेताबियां कौन देखे, मैं साहिल से अब लौटना चाहता हूँ। कहाँ का करम और कैसी इनायत, मजाज अब जफा ही जफा चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत मजनू, बहुत खूबसूरत, थैंक यू वेरी मच। और तुमने नाम भी बड़ा अच्छा अपना रखा, मजनू। मजा आया यार तुम्हारे इसका। फहीम ने हमें ज्वाइन किया। फहीम मैसेज करते हैं, भाई मैं लेट हो गया। फहीम मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे किसी ने बताया तुम्हारे अंदर भी एक बड़ी कपत्ती किस्म की औरत है, नाराज हो जाते हो बात बात पे। ना यार ऐसे नहीं नाराज हुआ करते, तुम पे लगता है सियासत का काफी गहरा असर हो चुका है और तुम लोगों पे जफाएं करना छोड़ो, खुद को मजलूम बनाना छोड़ो। हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं मेरे भाई। नाराज नहीं हुआ करते, हंसते रहते हैं और कभी पैरां दी मिट्टी छड़ के नहीं भजीदा। ठीक है, पंजाबी च कहता पैरां दी मिट्टी नहीं छड्डी दी, नहीं तो शरीकां नूं बड़ा मजा आंदा। शरीकां नूं अग फिर लगदी है जदों तुसी बेइज्जती हो जाए, फिर भी उत्ते ही खलोते रहो। कोई बात नहीं, बेइज्जती फील कर लेते हैं, नोबडी नोज। अगर आप फील करवाएंगे तो फील होगी, ना फील करें तो कुछ नहीं होता। आप जफाओं को बर्दाश्त किया करें लोगों की। वाहिब ने मुझे मैसेज किया, अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था। अच्छा, अभी कुछ और मेरा दिल दुखाना चाहिए था, तुम्हें जफा से ना यूं बाज आना चाहिए था। वाह 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 वाह, क्या बात है। हाँ जी बिल्कुल, मैंने अभी एक शेर का सत्यानाश मारा, मुझे मजा नहीं आया। मुझे मैसेज आया जी रोशी का, वो कहती हैं आपने शेर का सत्यानाश मारा। यकीन करें मैंने शेर का सत्यानाश इसलिए मारा, मुझे समझ नहीं आपने लिखा क्या है। आप ऐसा किया करें, उर्दू वाला जो होता है ना वो कॉपी करके मुझे भेज दिया करें, वो फिर पढ़ना आसान होता है। जो ये रोमन उर्दू होती है ना, इसमें हर किसी का अपना लिखने का अंदाज होता है। मेरी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वो ज़रूरी नहीं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग से मैच कर दे। जहाँ पे रखना और रखा या रखाना, इन दोनों लफ्जों में फर्क आ जाता है। रखना रखाना लिखने में अब मेरी सेंस उसे डेफर करेगी, और तरह से देख रही होगी, आपकी सेंस और तरह से चलेगी, तो इस वजह से फिर चीजें उल्टी पुल्टी हो जाती हैं। एनीवेज, यहीं पे मैं लेता हूँ एक और म्यूजिकल ब्रेक। आप सुन रहे हैं आज डॉग्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। और इसके बाद वापस आते हैं। अभी मैं एक और गाना ढूंढता हूँ जी, केड़ा गाना चलावा ताड़े आस्ते। ओके, here we go, stay connected, I'll join you back after this track.
शक न करना, तुमसे मेरा जीना मरना। तुम चल रहे हो तो सांसें मेरे साथ चल रही हैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। पास आओ मैं तुम्हें देख लूं करीब से, आँखों को ये राहतें मिलती है नसीब से। बाजुओं में तुम मुझे बेतहाशा घेरे हो, कल की फिक्र है किसको, तुम अभी तो मेरे हो। मैं सिर्फ तेरा रहूंगा, तुझसे है वादा ये मेरा। तू मांग ले मुस्कुरा के, मेरा प्यार हक है तेरा। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। आजा जिंदगी तुझसे आधी आधी बात लूं, मेरी सुबह तू जी ले, तेरी शब मैं काट लूं। आजा जिंदगी तुझसे आधी आधी बात लूं, मेरी सुबह तू जी ले, तेरी शब मैं काट लूं। और कुछ खुदा ना दे तो भी उसको माफी है, प्यार तेरा मिल गया सिर्फ इतना काफी है। चाहे जहां से चलूं मैं, तुझ पे ही आके रुकूं मैं। अब दिल में रख ना सकूंगा, कोई दूसरा चुनूं मैं। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। ओ हम सफर, ओ हम नवा, बेशर्त में तेरा हुआ। This is Boom 106.6 FM. यही है मेरी दुनिया। Boom 106.6 FM. यूथ की आवाज, keep it locked.
वक्त हो चुका है 4:36। आप सुन रहे हैं आज डॉग शो लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है काम की आवाज। और प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। आज के दिन हमने बात की है इंटरनेशनली भी, कुछ चीदा सी चीजें थी जिन्हें मैंने समझा कि आपकी समाअतों की नजर इन सातों में करता जाऊं। और पाकिस्तान में भी चंद एक खबरें थी जो मैंने चाहा कि आपसे शेयर करूं, वो मैंने शेयर की। और फिर आज का लफ्ज हमने रखा जफा। जफा के बारे में मुख्तलिफ मुझे मैसेजेस मिले हैं। किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कहा है कि जी सारे जफा करते हैं, किसी ने कहा कि जफा करनी नहीं चाहिए, जफा करना बुरी बात होती है। यार ये इस तरह के मैसेजेस आप करते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश किया करें कि डीप जाया करें, थोड़ा सा दिमाग लड़ाया करें। अल्लाह ने इतना बड़ा दिमाग दिया है, किस लिए दिया है? आप इसे इस्तेमाल ही नहीं करते। खाने पीने के लिए आप बड़ा इस्तेमाल करते हैं। मुझे हैरानगी होती है यार, इसमें 4-5 लड़कियों ने अजीब अजीब मैसेज कर दिए कि जफा जो है, जफा करने से बड़ा गुनाह मिलता है। यार ठीक है, ये अंडरस्टूड बातें हैं, मतलब आप बताएं ना क्या है। कुछ जरा थोड़ा दिमाग को चलाया करें, जिस तरह आप सूट लेने के लिए दिमाग चलाती हैं, जिस तरह आपने कोई जूता लेना हो तब आपका दिमाग चलता है। आप 8-8, 10-10 दुकानें फिर आती हैं शूज लेने हो, आप तब 10 दुकानें फिरनी, आज आके पहली दुकान से ही लेना होता है। कपड़े लेना आस्ते भी तुसी पता नहीं ढेर दुकाना फिर देनियां होंदियां, ਉਹਦੇ बाद आके तुसी जेड़ा ना फिर पहली दुकान तो ही कपड़े लेने होंगे ने, उसमें भी आपका बड़ा दिमाग चलता है। आप बड़ा रिसर्च करती हैं, गूगल खोल लिया या पूछ लिया आजकल क्या चल रहा है, क्या पहना है, फलां ने क्या पहना था। आपके तो गॉसिप भी उस वक्त अजीब तरह के होते हैं जी, वो फलां शादी में मैंने देखा था उसने इस तरह का डिजाइन पहना हुआ था, मैंने भी इसी तरह का सिलवाना है। हम लड़के इस तरह नहीं करते, लेकिन फिर भी इस तरह की बातों पे लड़कों की तरफ से मुझे काफी अच्छे से मैसेजेस मौसूल हो जाते हैं। एंड आई वंडर कि आप लड़कियां इतना कुछ सोचती हैं पहनने और जूतों के बारे में, फिर जब इस तरह की बात आ जाए फिर आप कहती हैं आगे से हंस के ये जफा होता है क्या? पहले ये बताएं यार, को खुदा खौफी करो, पढ़िया करो यार, पढ़िया करो। निसाबी किताबी हो तुसी सारे। और वो भी रट्टू तोते, रट्टा लगाया जाके कर लिया और बाद में पूछा ये क्या पता नहीं, मुझे नहीं याद, मैंने क्या लिखा, बात लिख दिया था जो भी था। मुझे तो ये वो भी याद है, मेरी एक ऐसी क्लास फेलो थी, कायदे आजम के 14 नकात तो चलो थे ही थे, पाकिस्तान का आयन लिखना था, वो आयन भी अपनी मर्जी से बना के लिखा ही। पूछा क्या लिखा, क्योंकि मुझे नहीं आता था आयन, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ना बना के पाकिस्तान का आयन लिख दिया। तो खुदा खौफी करे यार, तुम लोग इस तरह के काम करते हो, बहुत तेज हो लड़कियां। अभी कपड़ों की अगर मैं बात करूं ना, अगर मैं कहूं अच्छा ये बताइए कि लॉन में कौन सा इस वक्त प्रिंट चल रहा है, जो भी बताएगा उसे मैं कुछ भी नहीं दूंगा जी, सिर्फ यही पूछूंगा आपका जनरल नॉलेज ही चेक करना है। या अगर मैं ये कह दूं कि आपको नया प्रिंट जो बताएगा वो प्रिंट का डिजाइन का वो उसे जो सूट मिल जाएगा, फिर मैनू इन्ने मैसेज आने ने मैनू नहीं समझ आनी कि वाकई ये डिजाइन चलते भी नहीं पे ने, कुड़ियां आप ही बना के अपने डिजाइनर बन जाएंगी फिर सारी। अभी मुझे मैसेज किया है अली ने, कहते हैं खामोश बैठे हो क्यों साज़े बेसदा की तरह, को पयाम तो दो, हाय को पयाम तो दो रम्ज का आशना की तरह, कहीं तुम्हारी रविश खारो गुल पे बार ना हो, रियाज़े दहर से गुजरे चलो सबा की तरह। उम्मीद उनसे वफा की तो खैर क्या कीजिए, जफा भी करते नहीं वो कभी जफा की तरह। बहुत खूब, दैट वॉज लवली। छा गया अली, छा गया चीते। तो माया तुम्हें मैसेज करने का ख्याल आया? रिक्वेस्ट आई है जी, बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट मैं प्ले कर दूंगा। ओके ठीक है, आपका गाना लग जाएगा, खुदाया वे फ्रॉम लक मूवी। ओके, जफा के बारे में जी मेरा व्यू पॉइंट भी पूछा आपने, मैं आपको अपना व्यू पॉइंट भी बता देता हूं। इस जफा पर भी वो बेवफा बाज नहीं आती, मोए पर भी 100 दुर्रे लगाती है। समझ आए तो मैनू जरूर दसना, नहीं आनी यकीन करें।
यहाँ पे कोई उर्दू दान अगर मुझे सुन रहा हो तो प्लीज जरा रोशनी जरूर डाल लें इस पे। मैं फिर से दोहरा दूं मेरा व्यू पॉइंट। इस जफा पर भी वो बेवफा बाज नहीं आती, मोए पर भी सो दुर्रे लगाती है। आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। ओके, माया का मैसेज आया है। माया भी कहती है, माया हियर, वफा के बदले जफा तो ना दोगे अगर मैं भी आता। यार मैं इसे जरा पढ़ माया आपका मैसेज शामिल करता हूं क्योंकि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर यहाँ पे गिला आ जाएगा आपने सही नहीं पढ़ा। अच्छा जी, जफा के बारे में बात करते हैं। जफा के बारे में आप लोगों के मैंने व्यूज ले लिए हैं और काफी ज्यादा व्यूज इकट्ठे हो गए हैं। मुझे आप लोगों के व्यूज चले, कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं जो मैं शामिल नहीं भी करता, लेकिन उन्हें पढ़ने के बाद एटलीस्ट जो है मेरे ज़हन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं। तो आप लोगों के मैसेजेस अगर मैं नहीं पढ़ता तो जब मैं बोलता हूँ तो ये आप लोगों के ही मैसेजेस से मैंने चीज़ों को कलेक्ट किया होता है, उन्हें फिर अपने अल्फाज में बता देता हूँ। तो अभी जो कुछ बोलने लगा हूँ इनमें आप सबके अल्फाज हैं जिन लोगों ने मुझे फीडबैक दिया है 8881 पर। आप भी अपना फीडबैक दे सकते हैं प्रोग्राम के हवाले से। आप अभी बूम लिखें, स्पेस ने टाइप करें अपना मैसेज और सेंड करते हैं 8881 पर। आपका भी मैसेज मैं अपने लफ्जों में शामिल कर दूंगा अगर उसमें वजन की कमी नजर आई मुझे कहीं पर। यहाँ आपने भी इस तरह कह दिया कि जफा करने वाले को अल्लाह माफ नहीं करता। इसमें फिनोमिना ये होता है कि जिसकी आप किसी के फेल को अपने पे जुल्म समझते हैं तो उसमें यह भी मुमकिन है कि जो आपको जुल्म नजर आ रहा हो उस वक्त उस पे वो जुल्म करना लाजिम हो जाता है। ये बिल्कुल इसी तरह है कि जो भी आपके साथ ज्यादती करता है ना, वो चाहे राइट प्लेस पे खड़ा हो के अपने राइट के लिए फाइट करे, क्योंकि आपका इस्तेसाल हुआ तो आप ये कहेंगे उसने मुझ पे जुल्म किया, उसने मुझ पे जफा की। जबकि इसका अंदाजा और इसका फैसला कोई तीसरा ही कर सकता है कि दोनों में से कौन ठीक है कौन गलत है। सो ये लाजिम नहीं कि हर बंदा जिस पे आप इल्जाम लगाए उसने जफा की वो गलत भी हो। बाज़े औकात अगला बंदा ठीक हुआ करता है लेकिन आपकी नजर में वो गलत होता है। और जफा को वैसे नेगेटिवली हर दफा हम लेते हैं जफा के मानी को, और नेगेटिव अप्रोच में इसका मीनिंग लिया जाता है। जफा के बारे में एक और मुझे मैसेज रिसीव हुआ था, जफा का ताल्लुक एतबार से है। ओके राहत, अभी मैं आप लोगों के मैसेजेस देख रहा हूँ, उनमें से गुजरता आ रहा हूँ कि कौन कौन सा मैसेज है ऐसा देखने वाला। जिशान मुझे कहते हैं जफा का ताल्लुक आपकी जात से। यार ये किस तरह का मैसेज है वैसे जिशान? आपकी जात से सिर्फ मेरी जात ही, आप सिर्फ जनरलाइज कर रहे हैं फिर तो ठीक है, लेकिन मेरी जात से ताल्लुक करने का क्या मतलब है? ना तो तू कुड़ी तो फिर मैं तेरे नाल की जफा करनी है? कुछ तो यार खुदा खौफी करो। इश्क सितम परस्त से क्या हुस्न, सितमशार क्या, हम भी इन्हीं के हैं तो फिर अपना भी एतबार क्या। थैंक यू वेरी मच आगा, आपका मैसेज भी मिला। चलें जी, अभी मैं एक और लेता हूँ जी म्यूजिकल ब्रेक, और एक मैसेज है क्या पढ़ने वाला, इसे भी पढ़ लेता हूँ। माया आपका मैसेज मैं वापस आके दोबारा से पढ़ूंगा, यहाँ पे मैं लूंगा म्यूजिकल ब्रेक और उसके बाद वापस आके फिर इसे कंक्लूड करेंगे और फिर इख्तिताम करेंगे जी आज के शो का, क्योंकि आपका मेरे साथ रहता है 5 बजे तक। और यकीन करें, वैसे ओपनली अगर बात करूं, आज के लफ्ज का मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। आप लोगों की तरफ से कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात नहीं आई कि जिसपे मुझे मजा आया हो कि यार ये जफा के बारे में बड़ी अच्छी किसी ने बात की, बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी। इवन आई हैव नो वर्ड टू से,
मेरे पास भी अभी कुछ कहने के लिए नहीं है. मैं खुद चाह रहा था आप लोग कुछ मुझे बताते, कुछ सिखाते, कुछ सीख लेता. एनीवेज इट्स ऑल राइट. हो सकता है अभी आप में से कोई बंदा मैसेज कर दे अपना फीडबैक देने के लिए. अभी बूम लिखें स्पेस में, टाइप करें अपना मैसेज और सेंड कर दें 8881 पर एंड स्टे कनेक्टेड. आई विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ट्रैक. से लागे रिश्ते हैं कच्चे धागे, रेत पे अपने साए खुद से क्यों दूर भागे। आंसू नमक से लागे रिश्ते हैं कच्चे धागे, रेत पे अपने साए खुद से क्यों दूर भागे। खींच के हमको लाया कहाँ पे रकीब रे, खींच के हमको
365. Boom 106.6 FM. 106.6. Boom. वक्त हो चुका है 4:51। आप सुन रहे हैं आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम एफएम 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। प्रोग्राम है बूम इन्फो, जिसमें हम बात करते हैं दुनिया में आखिर क्या हो रहा है, क्या हो चुका है और क्या होने जा रहा है, और जिसमें मैं कुछ न कुछ आपकी समातों की नजर इन गुजरती हुई सातों में करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ आपका मेरा साथ जो है बामानी रहे, और इसमें कुछ न कुछ मैं आप लोगों को जरूर देकर जाऊं, क्योंकि बेहंगम और बेमानी गुफ्तगू सारी करते रहते हैं, मैं भी करता रहता हूँ, इसलिए कभी कभी कोशिश करता हूँ कोई अच्छी अच्छी बात भी कर लेनी चाहिए। आज का लफ्ज था जी जफा। जफा पे मुझे मैसेजेस आए, और अभी एक और मैसेज आया। उमैर थैंक यू, आपने भी मैसेज किया, आपकी भी अच्छी एफर्ट है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बंदा बन जाओ उमैर, ऐसे मैसेज ना किया कर। जब मैं आपसे कोई लफ्ज पूछता हूँ ना, उस लफ्ज पे जाया करें, आप सारे लफ्ज पलटा पलटा के मेरे पे ना डाला करें यार। खुद ब्लंडर मार के कहते हैं कि इसमें कोई गलती है तो बता दें यार। अव्वल तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, मतलब पता होना ठीक है, लेकिन इसकी एक्चुअल सेंस क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, आप मुझे बताएंगे अपनी सेंस के मुताबिक, ताकि मुझे समझ आए कि इसके बारे में लोगों का जाविया नजर क्या है और इसे किस तरह से आप लोग देखते हैं। ओके, माया के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। माया, आपका मैसेज पढ़ने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि समझ नहीं थी आज। माया कहती है इस्लाम, इट्स माया हियर, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम माया, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग गुड। कहती हैं वफा के बदले जफा तो ना दोगे, अगर मैं बता दूं मैं क्या चाहती हूं, नजरों से अपनी गिरा तो ना दोगे, जो मैं चाहती हूं वो तब भी ना चाहूं, मुझे कोई कड़ी सजा तो ना दोगे, मैं मोहब्बतों में जबर की कायल नहीं हूं, दिल लगाकर मुझको भुला तो ना दोगे, जो मैं बता दूं मेरे मन में क्या है, तुम जहां में तमाशा बना तो ना दोगे। वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी, कहां से सुना है आपने ये गजल है क्या है? बहरहाल अच्छा लिखा आपने, जो भी है, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग। अभी शिजा का मुझे मैसेज आया हुआ है। शिजा भी कहती हैं जफाकश को कर लेने तो सितम हद से गुजर कर सह जाएंगे, लेकिन फिर जब हम बरसेंगे तो वो बह जाएंगे। हाय 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 हाय, बहुत खूबसूरत, मजा आया आखिरी दोनों मैसेजेस का मुझे। ले जी, ये यहीं पर हुण मेरे वालों जवाब है तुम सारे में, जाओ। और भाई मुझे एक मैसेज आया, भाई एक सॉन्ग प्ले कर देंगे, अभी आप लेट हो गए हैं, क्योंकि मैं तो 5 बजे चले जाना है, अब मैं कुछ भी नहीं प्ले करने वाला। अच्छा जी, अभी जो गाना चला था खुदाया वे, उन्होंने डेडिकेट किया अपने आप को रोशी ने, ठीक है जी, गुड। ओके, सानिया कहती हैं जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, सितम ना हो तो मोहब्बत में कुछ मजा ही नहीं। वाह 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 वाह, दोनों हाथ उठा के वाह 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 वाह। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੂਬ ਸਿਤਮ ਕਰੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਵਾਵਾ मोहब्बत ਦਾ मजा आवे। बहुत शौक है तैਨੂੰ जफाएं बर्दाश्त करने का। अच्छा, मुझे जो मैसेज आया था वो मैंने ढूंढने की कोशिश की, गजल मिल जाए, क्योंकि उसके अल्फाज ऐसे थे मुझे काफी अपीलिंग लग रहे थे। सो मुझे मिल तो गई है लेकिन बड़ी औखी है। इश्क सितम परस्त क्या, हुस्न सितम शार क्या, हम भी इन्हीं के हैं तो फिर अपना भी एतबार क्या। इशरत जीस्त की कसमे इशरत मुस्तार क्या, गम भी जो मुस्तकिल ना हो तो गम का भी एतबार क्या। मिटती हुई हयात क्या, लुटती हुई बहार क्या,
यानी करीब सुबह गम, शम्मा का एतबार क्या। याद से उनकी काम रख, दर्द का एहतमाम रख, मौत भी आ ही जाएगी, मौत का इंतजार क्या। कीमत कायनात की उनकी निगाह नाज में, फितनाए हशर के लिए फितनाए रोजगार क्या। इतना भी इंतजारे दोस्त, हाय ये एतबारे दोस्त, है दिले बेकरारे दोस्त, दोस्त पे इख्तियार क्या। याद में तेरी पा लिया मैंने सकून जिंदगी, अब तेरी याद में मुझे चैन क्या करार क्या। मेरी नजर से देखिए अपना जमाल बेमिसाल, चश्मे बहारे साज में आईना बहार क्या। मेरी वफा वफा नहीं, इनकी जफा जफा नहीं, हाय इसी का नाम है आलिम एतबार क्या। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा था मुझे ये शेर, तो मैंने सोचा कि यही मैं आपके साथ शेयर करता जाता हूँ। ये वाला पूरी मैंने गजल ढूंढ ली। जफा बिल्कुल जी शायराना तर्ज में इस्तेमाल किया गया है, और मुझे मैसेज आया था कि जी 3-4 मैसेजेस आए थे, आप भी अपना व्यू पॉइंट दें। मेरा ऐसा इसके बारे में कोई इतना स्ट्रांग व्यू पॉइंट नहीं है, आप लोगों के मैसेजेस पढ़े हैं, उसी को मैं थोड़ा सा बस उस पर बात करके फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लूंगा। कज़ 5 बजने वाले हैं, तो जफा के बारे में यही है, इसको मैंने पहले से ही आपको बता दिया था। आजकल ये ज़ुबान ज़दे आम ये लफ्ज़ नहीं है, ये शायराना गुफ्तगू में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें जो आप इसे डेडिकेट करते हैं, डेडिकेट यही इश्क और मोहब्बत में इसको आजकल डेडिकेशन बहुत ज़्यादा की जा रही है। और कभी कभी कोई दिल जला कोई अर्जी लिख देना, कोई बड़ा अच्छी खालिश उर्दू लिखने वाला, कभी कोई एप्लीकेशन नज़र से गुजरे उसमें भी इस तरह के लफ्ज़ पढ़ने के लिए मिल जाया करते हैं। लेकिन जफा का ताल्लुक जो है ना जी, उनके लिए 2 फरीकों का होना जरूरी है, और ये आजकल ट्रेंडी जो जा रहा है, इसमें आशिक और माशूक का बहुत ज्यादा लेना देना होता है। तो इसमें आशिक जो होता है माशूक की जफाओं को बर्दाश्त करते हुए उसके साथ चलता है, और जो माशूक की हुई जफाएं होती हैं वो उसको बिला वजह तकलीफ देती रहती हैं, जबकि मजबूरियां समझी नहीं जाती। अगर आप किसी लड़की के साथ आपके रिलेशन है तो उसकी तरफ से जाहिर है उसके भी 100 मसले मसाइल होते हैं, उन्हें कहारा लेने यार, उन्हें पढ़ना है, खाना पीना है, 100 मसले मसाइल हैं। अब लोग क्या चाहते हैं, वो कहते हैं 24 घंटे फोन पे लगी रहे या 24 घंटे को बंदा फोन पे लगा रहे, अगर आप टाइम ना दे तो कहते हैं यार उसने मुझ पे जफाएं बहुत की। क्या मुझे याद आ गया, जफाएं बहुत की यार, ये लगाएंगे हम एंड पे नुसरत का, हाँ, जफाएं बहुत की बहुत जुल्म ढाए, तो इसको यूज किया जाता है जी इश्क की जबान में। और कभी आज से काफी अर्सा पहले तसव्वुफ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अगर आप पढ़े ना जी पुरानी किताबें, जैसे उठा के कश्फुल माजूब देख लें, उसकी ट्रांसलेशन देख लें, और इसके अलावा अगर आप चले जाएं कौन था, इब्ने अरबी फतुहात मक्किया, अगर उसमें देखें, और इसके अलावा एक और भी बुक थी जिसमें मैंने इस लफ्ज को देखा था। बहरहाल तसव्वुफ में इसका बड़े पुराने दौर में कभी इस्तेमाल किया गया। और अगर आप पुराने किस्से पढ़ें, लैला मजनू हीर रांझा, उसमें भी आपको जफा के लफ्ज का इस्तेमाल काफी मिलेगा। तो जफाएं बहुत की बहुत जुल्म ढाए, यहीं पर इख्तिताम करता हूं मैं अपनी गुफ्तगू का। और यकीन करें आपकी तरफ से आखिरी 3 मैसेजेस जो मुझे मौसूल हुए हैं, इन्हीं का मुझे मजा आया, बाकी किसी मैसेज का कोई मजा नहीं से आया मैंने। कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं दोबारा आपके साथ 3 बजे से 5 बजे तक। आप सुन रहे थे आज डॉक्स को लाइव फ्रॉम द स्टूडियो ऑफ बूम FM 106.6। यूथ की आवाज, आपकी आवाज, मेरी आवाज, ये है कौम की आवाज। मेरे नाल मुंडा बैठा शुक्र करता पे, किस चीज पे शुक्र कर रहा है? अच्छा, वो अपनी किसी और चीज पे, मैं समझे शायद वो भी इस चीज पे खुशी मना रहा है आपकी तरह। शुक्र है दा शो मुक्या जान चुकी। एनीवे जी, जिन लोगों ने साथ दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। कल इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अभी नहीं जी, मैं नहीं कह रहा। अभी जिनके मैसेज आए हैं अभी मुझे रिसीव हुए हैं, अगेन आई एम सॉरी, आई एम साइनिंग ऑफ। कल मुलाकात होगी, कल आप लोगों की जो भी रिक्वेस्ट होगी कल डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट। अभी के लिए मुझे इजाजत दें, और वो मैं आखिरी ट्रैक प्ले कर रहा हूँ नुसरत फतेह अली खान साहब का, एंजॉय द नंबर। आई विल सी यू टुमारो। जहां पे रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, प्राउड पाकिस्तानी बन के रहें। एंड यस, अ मैसेज फॉर मिशाल, प्लीज आप ज्वाइन किया करें, मुझे खुशी होगी, मेरी करेक्शन करवाती रहा करें। आई स्टिल रिमेंबर एक दफ़ा पहले भी आपने मेरी करेक्शन कराई थी सलावाते और सलाते पे,
आपने करेक्शन करवाई थी, मुझे अभी भी वो याद है। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कल 3 बजे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।